अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज का वो व्लॉग जो है वो एक छोटी सी जो है वो आर्ग्यूमेंट है मेरी और मेरी वाइफ के बीच में। तो अब उसके ऊपर बात होगी क्योंकि जो है ना, कल शायद मेरी वाइफ को जो है वो रात को उनके ब्रदर का फ़ोन आया था लाहौर से। तो जो है वो उसके बाद जो है मैं तो सो गया था रात को, मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो जब मैं सुबह उठा तो फिर मुझे जो है वो इल्म नहीं था। तो फिर बेगम का जो मूड था, मेरी बेगम का जो मूड था वो थोड़ा सा अपसेट हुआ था, ख़राब था। तो अब पूछते हैं बेगम से कि क्या मसला है, मूड क्यों ख़राब है। तो शायद मुझे लग रहा है कि बेगम का प्रोग्राम बन रहा है लाहौर जाने का। तो कह रही कि मेरे भाई की कुछ तबीयत सही नहीं है, तो जो है काफ़ी अरसा भी हो गया मुझे जो है वो लाहौर जाना है, मैंने लाहौर जाना है। तो ये रट लगाई हुई है। तो देखते हैं, बेगम जो है वो काम कर रही है गुस्से के अंदर और धनिया भी छील रही है। तो बेगम से पूछते हैं कि मूड ख़राब क्यों है। चलते हैं बेगम की तरफ। बेगम, क्या मसला है, क्या हुआ है? सुबह से जो है वो मैं देख रहा हूँ कि मूड ख़राब है, क्या मसला है? आपको मेरा मूड ही खराब लगता है। हाँ, तो मूड ख़राब है ना आज। मूड खराब नहीं है, रात को मुझे ख्वाब बहुत अजीब सी आई, मेरे भाई की तबीयत नहीं सही। क्या हुआ है भाई की तबीयत को? बात तो हुई थी ना रात को भाई से? वो रात को नहीं हुई थी, दोपहर को हुई थी। अच्छा। फिर उसके बाद रात को मुझे ख्वाब आई थी कि भाई की तबीयत बहुत खराब हुई। अच्छा। तो फिर मैंने अचानक आंख अपनी खोल ली, मैंने पूरी ख्वाब देखी नहीं। अच्छा। तो इसलिए मेरा इरादा बन रहा है कि मैं एक दफ़ा चक्कर लगाऊं, पर मुझे आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, तो क्या इरादा हो रहा है? लाहौर जाने का इरादा हो रहा है? लाहौर का ही। अच्छा, तो फिर अब क्या करना चाहिए? फिर लाहौर जाने का इरादा कब तक बनाना चाहिए? कब तक बनाना है? हाँ, तो आप बता दो। यही 3-4 दिनों में मैं कह रही। अच्छा, 3-4 दिनों में? हम्म। तो अभी तो फ़िलहाल जो है वो इतने हालात भी नहीं है। और आपको पता है कि रात को जो है वो हमारे जो मुल्क के वज़ीर आज़म साहब हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो है आवाम के ऊपर एक ऐसा बम गिरा दिया है जो कि आवाम की कमर टूट चुकी है। ठीक है, वो उन्होंने महंगाई रातों ने रात तो जो है वो 140 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है और कोई तकरीबन 170 रुपये के करीब डीज़ल बढ़ा दिया है। तब तो किराए भी इतने बढ़ गए हैं कि जो है वो बंदा कहीं के पे निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जो एक आम फैमिली है बेचारी, पर मैं ही तो हूँ एक मिडिल क्लास जो फैमिली। फैमिली है वो बेचारी क्या कर सकती है, मुझे बताओ? वो तो कहीं भी जा ही नहीं सकती दोस्तों। तो अब बेगम जो कह रही है कि मैंने लाहौर जाना है, मेरे लिए जो है वो कोई बंदोबस्त करके दो टिकट का, तो मैं बेगम को कैसे समझाऊं? तो अब ये बेगम जो है, इसका सुबह से मूड भी जो है वो ख़राब है। तो अब बेगम, अब आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? आप ढोल बजाओ। मैं तो ढोल बजा ही रहा हूँ, ढोल बजा बजा के तो इधर पहुंचा हूँ। आपको जब भी कहो तो आप मुझे आगे से परेशान कर देते हो। क्या करूँ मैं बेगम, क्या करूँ मैं बेगम? हम्म। मैं तो यही कहती हूँ, हम दोनों सारे ढोल बजाते हैं। हम्म। एक महंगाई ने कमर तोड़ दी है, पेट्रोल डीजल घी महंगा, बंदा अखराजात पूरे करे कि यहाँ कहीं से निकल सके इंसान। हम्म। तो अब दोस्तों, अब आप फैसला करें। अब आप बताएं कि जो है वो बेगम को लाहौर जाना चाहिए इस पोजीशन में। अगर हमें बेगम कमेंट्स ज़्यादा आए तो मैं फिर आपको जो है वो टिकट बुक करवा के दूंगा। अगर हमारे व्यूवर्स ने कमेंट्स किए तो फिर आप इंशाल्लाह ताला लाहौर जाओगी। अगर देखते हैं अब आपके हक़ में वोट कितने पड़ते हैं, हमारे हक़ में वोट कितने पड़ते हैं। 100 वोट रखते हैं। अगर 100 वोट आपके हक़ में आ गए तो फिर आप लाहौर जाओगी। अगर 100 वोट मेरे हक़ में आ गए तो फिर आप लाहौर जाना आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए अब गाइज़ और व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, आपने जो है वो वीडियो को कंप्लीट तरीके से देखना भी है और फिर आपने बताना भी है कि क्या मुझे जो है मेरी वाइफ को लाहौर भेजना चाहिए, और अगर भेजना चाहिए तो फिर कितने वोट पे जो है मेरी वाइफ को जो है वो लाहौर जाना और चाहिए। ये मुझे पता है ऑडियंस ने वीडियो पूरी मुकम्मल देखनी नहीं ना, उन्होंने सब्सक्राइब करना, उन्होंने मर्जी से सब्सक्राइब करना है। मेरे वोट जो होंगे वो कम ही होंगे, मुझे इतना यकीन है, बताने की ज़रूरत है नहीं है। और मैं कोई दिल में उम्मीद भी नहीं रख रही कि मैंने लाहौर जाना है। अच्छा। और ये अब ऑडियंस पे डिपेंड करता है। मैंने हर वीडियो में यही समझाया है कि हर किसी को आप सपोर्ट कर रहे हो, हमें भी आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को मुकम्मल देखा करें प्लीज़। हमारे जो हालात है, अभी आपको देखा है कि गरीब बंदे, जैसे महंगाई चढ़ गई ना, तो एक गरीब बंदा तो रोटी भी नहीं खा सकता। बड़ा मुश्किल हो गया बहुत गरीब मुश्किल बंदे हो के गया लिए। है। अब और हमारे पास एक दिन मेरे शौहर ने जब रात को परसों दुकान बंद की है, तो इन्होंने आके मुझे एक वाकया बताया कि एक चाचा जी आए हैं, उनके अल्लाह ने किस मर्ज में उनको मुब्तला किया हुआ है। मैं बहुत परेशान होगी। मैं कि ऐसी भी दुनिया में
लोग हैं जिनके रिश्तेदार बीमारी आती है तो छोड़ देते हैं। बिल्कुल, ये किस तरह की रिश्तेदारी है। और वो बस चाचा मेरे रो भाइयों, रहा था। और इंशाल्लाह ताला हमने जो है अपने इस चैनल के ऊपर अब अहद किया है और हमारा ये इरादा इंशाल्लाह पुख्ता भी है और मजबूत भी हमने है। ये अहद किया है कि हमें जहाँ से भी इमदाद होगी, जैसे भी बड़े बड़े शहरों में लोग ज़कातें देते हैं, तो हम मियाँ बीवी ने ये इरादा अहद कर लिया है। अपनी तो हम बाद में सोचेंगे, पहले हम उन गरीबों के घरों में जाके इमदाद किया करेंगे जो हमें, अगर इसमें इनकम आएगी हमारी, हम उनकी मदद करेंगे। जैसे कि लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जा रहे, कि किसी बच्चे को, गरीब को ईद के कपड़े नहीं मिल रहे, हमसे ज्यादा इन चीजों को कोई बेहतर नहीं समझता। बिल्कुल, तो और मैंने इंशाल्लाह सच्चे दिल में ये ऐद कर लिया कि मैं पहला काम जिंदगी में ये हम मियाँ बीवी जरूर करेंगे इंशाल्लाह। तो अब जो है हमारे इस चैनल के ऊपर जो है अल्लाह ताला हमारा जो है वो रोज़गार का वसीला बनाए। आप बहन भाइयों की सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे हम अपने इस चैनल के ऊपर जो है वो जो गरीब और मुस्तक लोग हैं, इस जो काम सफ़ेद को पोश अंजाम लोग हैं, जो देंगे। हकदार हैं, उनकी इंशाल्लाह ताला हम हेल्प भी करेंगे और आप भाइयों के लिए वीडियो भी बनाया करेंगे, आपको दिखाया भी करेंगे। और इंशाल्लाह ताला ये हम ही नहीं, आप भाई भी जो है इस चीज़ का इरादा करें ताकि जो भी गरीब और मुस्तक लोग हैं, जो हकदार हैं, जो किसी से हाथ फैलाने फैलाकर में शर्म मांगते करते नहीं हैं। और शर्म महसूस करते हैं, ठीक है, और अकेले और तन्हाई में रोते रहते हैं, घुटते रहते हैं अपने आप को, तो उनके लिए जो है हमें उठना होगा। हमें जो है, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, जैसे कि मैं आपके सामने एक जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो इतना कुछ मेरे पास नहीं है, पर फिर भी मैंने अपना इरादा किया है। इंशाल्लाह ताला जब इंसान की नीयत साफ़ होती है, जब इरादा करता है ना, तो अल्लाह ताला भी उसके लिए जो है वसीले बनाता है और रास्ते बना देता है। तो इंशाल्लाह ताला हमारे इस चैनल के ऊपर जो है वो अल्लाह ताला जो है, जब इस चैनल की अर्निंग आएगी तो उसका जो है 30% जो होगा इंशाल्लाह ताला वो गरीब और मुस्तहिक लोगों के अंदर हम तकसीम करेंगे और उसकी आपको जो है वो अगर प्रूफ भी देंगे, बाकायदा वीडियो भी बनाया वीडियो करेंगे। बना के आपको प्रूफ देंगे, और आपके भी दिल अगर आपको इजाजत दे रहा है कि हम उन गरीबों के की मदद करें, मदद हेल्प तो करें, तो आपको हमारा आपने साथ जरूर देना हमारा होगा, साथ देना आपको है। हमारे साथ चलना होगा, ठीक है, ताकि जो है हम ऐसे गरीब और मुस्तहिक लोगों की मदद कर सकें जिनके घर पे जो है एक वक्त का जो चूल्हा है जलाना वो भी बड़ा मुश्किल क्योंकि हुआ हुआ है। हमने ये अहद इसलिए किया है कि हम उन हालातों से गुजरे, और तो मैं ये समझती हूँ कि वो गरीबों के दिल पे क्या बीतती होगी। जब इन्होंने, मेरे शौहर ने मुझे परसों वो चाचे की बात बताई तो मेरा दिल अंदर से बहुत रो रहा। मैंने कहा यार ये भी इंसान है ना, देखो अपनी रब के साथ सिर्फ उसने एक समझौता कर लिया कि मैंने अपने रब को याद करना। इंसान, सारी दुनिया क्या, हर बंदा, ये तो उसके दिल को कोई पूछे कि वो दिल में क्या सोच रहा है। उसके रिश्तेदारों ने उसको छोड़ दिया है, मांग के वो गुजारा कर रहा है। और मैंने जब वो वीडियो देखी तो मेरे तो आंखों में इतने के आंसू आ गए। मैंने कहा यार, या अल्लाह उन गरीबों की मदद कर और हमें इस बुनियाद पर पहुंचा दे कि हम उन गरीबों की मदद करें। हमें या अल्लाह इतनी तौफीक अता तौफीक करे अता कि फरमा हम दे ऐसे अल्लाह। जो गरीब मुस्तहिक बुजुर्ग लोग हैं, जो बीमारियों में मुब्तला हैं, उनकी अल्लाह ताला मदद करने की तौफीक अता करे। हर मुसलमान बहन भाई को जो है वो मदद करने की तौफीक अता करे। तो और अब यकीन जाने कि आपने हमारी हेल्प बहुत लाजमी करनी आपने है। हेल्प इसी सूरत में करनी है कि आपने हमारे चैनल को जो है वो देखना है, हमारे है। चैनल के ऊपर विजिट करना है, हमारी वीडियो को शेयर भी करना है और सब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनना है। यही आपकी मदद होगी, हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत होगी और इंशाल्लाह ताला हम मिलकर सब बहन भाई जो है गरीब और मुस्तहिक लोगों की मदद और करेंगे। हम ये नहीं करें कि हम चैनल करके हम शो दिखाएंगे, हम बंगला दिखाएंगे, ये हमारे दिल में कोई ऐसी नहीं बात नहीं नहीं नहीं, है। हमने ये मियाँ बीवी ने अहद किया है कि हमने उन गरीबों तक रिज़्क पहुंचाना है। रिज़्क पहुंचाना है जिनके घर में एक वक्त का चूल्हा भी बड़ी एक मुश्किल से वक्त जल रहा है। की रोटी भी नहीं खा पा रहे वो। आप बच्चों को देखें जो फटे पुराने कपड़े बाहर फिर रहे हैं, उनको कपड़े लेना भी नसीब नहीं है, कपड़े डालना नसीब भी नहीं है। मैं उन बच्चों को जब देखती हूँ तो मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए नहीं, मैं उन बच्चों को देख के करती हूँ कि या अल्लाह हमें इतनी तौफीक दे दे कि हम इनकी मदद कर सकें। और मैं इस हालातों से इतना वाकिफ़ हूँ कि मैं बहुत गुजर चुकी हूँ कि मैं जब भी किसी गरीब को देखती हूँ ना तो मेरा दिल अंदर से बहुत रोता है। मैं कहा या अल्लाह हमें इतना तौफीक अता फरमा कि हम उन गरीबों की मदद कर सकें, और बाकायदा हम वीडियो भी बनाएंगे और आपको सबूत भी दिखाएंगे कि हम उन गरीबों के घरों में जाके उनकी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। तो गाइस ये छोटी सी एक वीडियो थी जो हमने आप बहन भाइयों के लिए बनाई, और वाइफ का जो प्रोग्राम है वो भी आपने बताना है कि फिर क्या मुझे वाइफ को जो है वो लाहौर भेजना चाहिए। तो अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर वाइफ के बारे में भी सोचेंगे। जो बहन भाई और मेरे साथ प्यार सच्चे दिल से करते हैं, मेरी वीडियो और व्लॉग देख रहे हैं, तो वो कमेंट्स में बताएं कि मुझे जाना चाहिए या अपने
हालातों के साथ समझौता करके इस प्रोग्राम को कैंसिल करना चाहिए। जी, तो इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, एक नई वीडियो में मुलाकात आपने होगी। हमारे लिए दुआ तो करनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने, और वीडियो के अंदर जो पार्ट अच्छा लगा हो तो उसको कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, जज़ाए खैर दे। खुदा हाफिज़।